और इस वक्त मैं सिर्फ दो तीन बातें बताना चाहता हूं। ये ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यहाँ पर कहा कि पार्लियामेंट में नोटबंदी पे क्यों बहस नहीं हुई, क्या कारण है, और बाहर के लोगों में ये अफवाहें फैलाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग, विरोधी दल के लोग सदन में बात नहीं करना चाहते हैं, चर्चा नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो हंगामा मचाना चाहते हैं, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और डिस्ट्रप्शन एक ही उनका तरीका है, ऐसा संदेश बाहर दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए ये बताना चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट शुरू हुआ उसी दिन हमने रूल 56 के तहत जो एडजर्नमेंट मोशन होता है उसके तहत हमने नोटिस दी। हम सभी लोग जाकर स्पीकर से मिले कि सारे विरोधी दल के लोग ये चाहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन पे, नोटबंदी पे चर्चा चाहते हैं, सभी बिजनेस को आप बंद करके इसको लेना चाहिए। तब उन्होंने नहीं माना, वो कहे कि एडजर्नमेंट मोशन हम नहीं ले सकते। हमने कहा ये तो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है, ये रूल्स में है और रूल्स के तहत ही हम चर्चा करना चाहते हैं। दो तीन होने के बाद उन्होंने फिर कहा अगर आप किसी और रूल्स में नोटिस दिए तो हम आपको उसका समय देंगे। तब फिर हमने ये सोचा, सभी पार्टियों ने मिलके, 17 पार्टी के लोग मिलके और एक नोटिस दिया कि रूल 184(2) के तहत हमको डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए आप अवकाश दीजिए। 182 के तहत देने के बाद फिर गवर्नमेंट ने स्पीकर के ऊपर प्रेशर डाला और कहा यह भी हमको मंजूर नहीं है। तो फिर वो 2-3 दिन चले गए, ऐसे ही 2 हफ्ते चले गए, क्योंकि मोदी सरकार के हठधर्मी के वजह से और उनका जो एक टेंडेंसी है, पार्लियामेंट में नहीं बोलते, पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं, चर्चा वो बाहर करते हैं लेकिन अंदर आके चुप बैठते हैं। इसीलिए हम ये चाहते थे उनके सामने ये चर्चा हो, उनको जो भी कुछ कहना हुआ कह दो, लेकिन वो तैयार नहीं थे। इसलिए तैयार नहीं थे, उनके पास कोई कारण नहीं था बताने के लिए क्यों उन्होंने नोटबंदी की। ये जनता को बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि सो मोटो अपने आप में मोदी जी ने 8 नवंबर को ऐलान किया कि आज से 1000 और 500 रुपए के नोट ये कागज के टुकड़े हैं, रद्दी है, नहीं चलेगा। तो ये उन्होंने कहा। कहने के 4 दिन के बाद कानपुर के पास एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ। उस रेलवे एक्सीडेंट में उन्होंने कंपेंसेशन के रूप में क्या दिया? वो पुराने नोट दिए। अरे जिसको मोदी जी ने कहा 8 तारीख को 8 बजे आज से ये 500 के 1000 के नोट ये रद्दी है, कागज के टुकड़े हैं, इसको कोई कीमत नहीं है। तो मैं पूछता हूं मोदी साहब, अगर वो कागज के टुकड़े हैं तो आपने कंपेंसेशन के रूप में उन गरीब लोगों को क्यों दिया वो नोट चलाने के लिए? तो आप कहते एक है और करते एक है। हमने उनसे ये पूछा कि मेरे को और एक याद आ रहा है, जब वो गोवा गए थे वो रो पड़े अचानक।
तो मुझे मालूम नहीं हुआ कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर क्यों रो रहा है। तो फिर मेरे स्टेट में आए, बेलगाम में, वहां पर इमोशनली भाषण किया और नौजवानों को भड़काने लगे कि देश के लिए आपको समर्थन करना पड़ेगा, देश के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। फिर जब ऑल पार्टी की मीटिंग थी, गुलाम नबी आजाद साहब थे, सभी लोग जितने भी पार्टी के मुखिया थे वहां पर बैठे हुए थे। तब मैं उनसे पूछा, साहब आप गोवा में क्यों रो पड़े? आपके जान को खतरा है, इसलिए आपने बचाया, मेरे जान को खतरा है। तो मैं उनसे पूछा, एक प्राइम मिनिस्टर जो 130 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करता है और जिसके पार्टी के 330 लोग एनडीए के वहां पर है और झट प्लस उसको सिक्योरिटी है, आरएसएस की फौज उसके पीछे है, इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पीछे है, अगर आपकी हालत यह है तो मेरी हालत क्या होगी? मैं पूछा ये सामने पूछा, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी हालत इसी है, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, आई एम सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, डिसरिगार्डेड, आई कम फ्रॉम दैट सेक्शन, अगर मेरी हालत क्या होगी? 2 मिनट और, तो मेरी हालत क्या होगी? तो तब उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। और एक बात मैं उनसे पूछा, मोदी साहब आपने और एक बात गलत की, क्या है कि जब राहुल जी एटीएम के पास ठहर के लोगों के दुख और दर्द को समझना चाहते थे, वहां की हालात क्या है उसको देखना चाहते थे, जब वो क्यू में जाके ठहरे थे लोगों के हालात पूछने के लिए, मजदूरों के, किसानों के, गरीबों के, जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले, क्योंकि सारे वो गरीब लोग की लाइन में ठहरे हुए थे, कोई अमीर तो नहीं था वहां, कोई सूट बूट वाला तो नहीं था वहां। तो उनकी हालात पूछने के लिए राहुल जी गए थे। तो आपने ये कहा कि 2G और कोयले में जो ब्लैक मनी कमाए हुए लोग थे, वैसे लोग आकर लाइन में 4000 के लिए ठहरे, आपने कहा। तो मैं पूछना चाहा, उनको कहा माफ कीजिए, अगर राहुल जी वहां ठहरे किसी का दुखड़ा पूछने के लिए, अगर आप ऐसी बात करते हैं तो मैं ये भी पूछ सकता हूं कि आपकी मां मेरी मां है, आपकी माताजी मेरी माताजी है, लेकिन आपकी माताजी क्यों बड़ौदा में, वडोदरा में क्यों में ठहर कर 4000 के लिए क्यों ठहरे? क्या वो भी काला धन लाने के लिए गए थे? ये पूछा मैंने। तो ये चीज क्यों बता रहा हूं कि ये लोगों को मालूम नहीं होता कि किस वक्त क्या बात करना चाहिए, और वो खुद ही ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और खुद ही इस झंझट में गिरे हुए हैं, गलत सलत बात करके लोगों को भड़काने का, और दूसरी तरफ दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। आप 60 साल में क्या किए, आप 70 साल में क्या किए? भाई हमने 70 साल में क्या किया सारी दुनिया जानती है। हमने 70 साल में कुछ किया, इसलिए मैं तो मंगलयान में आज रॉकेट घूम रहा है और आप जाके बटन दबाते हो। हर जगह रेल घूमती है, ये हमारे वजह से। हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर रोड बने हैं, वो हमारे वजह से। हर देहात में जो रोशनी दिखती है वो हमारे वजह से। जिस देश में खाने के लिए खाना नहीं मिलता था, अमेरिका का घी लाकर वो राशन में बेचते थे, उस वक्त लोग क्यू में ठहर कर लेते थे। आज खाने का भंडार, अन्न का भंडार भर के गिरा है। इसीलिए तो मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी 3 रुपए केजी करके आज फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए। ये हमने किया है, लोगों को काम देने का काम किया है।
शिक्षण में उनको आरटीई एक्ट ला कर दिया है। क्या नहीं किया हमने? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन ज्यादा कुछ समय न लेते हुए आपका और दूसरे अभी वक्ता बहुत से हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि एक बार मैंने कहा था ये बात, फिर यहाँ दोहराना चाहता हूं। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम सभी लोग हाथ मिला के चलो और इसको यशस्वी बनाओ और लड़ते रहो, लड़ेंगे, राहुल जी का साथ देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद। तो यहाँ प्रधानमंत्री बने, अब क्या करेंगे? मैंने कहा गुजरात को बर्बाद किया, अब देश को बर्बाद करेंगे। उनकी तारीफ क्या पूछते हो?